आप देख रहे हैं प्राइम मुंबई 24 न्यूज। गफ्फार भाई, जिस महिला की मौत हुई है उनका क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली थी, और अमृत नगर दरगाह कब्रिस्तान में दफन करने को लेकर क्या कुछ पूरा मामला यहाँ पर हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग का जो लोकेशन जो पड़ रहा है, जो किस्सा जो स्टार्ट हुआ है, अभी मेरा पर्सनल चल रहा है, अभी रुक जाओ, कोई आना नहीं है। अमृत नगर के कुछ 50 मीटर की दूरी पे हमारा कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे एक का इंतकाल हो गया है। 63 ईयर्स की लेडीज थी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आए डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, पास लेने के, गेट पास लेने के लिए। तो उस पे बाय डिफॉल्ट एक तालुका में कौसा लिख के आता है, वो सादा कार्ड पे कौसा लिखा हुआ था। उस कौसा लिखे हुए के बेस पे नईम खान ने स्ट्रिक्टली विदाउट एनी डॉक्यूमेंट चेक किए हुए स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप लोग अमृत नगर दरगाह ये कब्रिस्तान में दफना नहीं सकते, आपको MM वैली कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। बहुत उज्जत आती हुई, बहुत आर्ग्यूमेंट है। हमने उनके बेटे का डॉक्यूमेंट दिखा, उनके रेसिडेंस का डॉक्यूमेंट दिखा, कहीं भी कौसा नहीं लिखा हुआ है एक्सेप्ट उनके आधार कार्ड के। वो मानने ही तैयार नहीं। वो बोलते कि कौसा का एड्रेस है, आपको कौसा ही जाना पड़ेगा। और हम 7 घंटे 8 घंटे कल रात को इतना आर्ग्यूमेंट हुआ, उनको सब चीजें बता रहे, लेकिन वो मानने तैयार नहीं है। ना वो मानने तैयार है, ना ही वो किसके अपने जो पोस्ट होल्डर है, जो कब्रिस्तान के जो चेयरमैन है उनकी, या मस्जिद के जो वाइस प्रेसिडेंट उनकी, वो किसी का सुनने तैयार है नहीं। वो अपने अना पे बैठे हैं। उन्होंने बोल दिया, मैंने जो बोल दिया पत्थर की लकीर, मैं तुमको यहाँ पे परमिशन नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। वो होते कौन है? ये प्राइवेट जगह नहीं है, ये वक्फ की जगह है। उनको सदारत दिए यहाँ संभालने के लिए, अपना रूल्स है रेगुलेशन किसी के ऊपर थोपने के लिए नहीं दिया गया, उनको दिया गया हमें संभालने के लिए। कुछ भी बात रहेगी तो बोलते कि तुम आओ, कब इधर मेरे बंगले पे आओ। तुम बंगले पे बुलाने वाले होते कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हारा एक टाइम था, वो जमाना था। तुम 40 साल से एक सदारत लेके बैठे हो। तुमको किसने राइट दिया 40 साल तक तुम सदारत करते हुए? तुम अमृत नगर में अपना रूल्स, तुम अपना तानाशाही करने के लिए तुमको राइट दिया किसने? 40 साल तक तुम एक ही जगह पे बैठे हो। तुम हो कौन? तुम कौन हो? तुम हमको बताने वाले कि तुमको यहाँ नहीं, तुमको वहां जाना पड़ेगा। महिला की मौत किस वजह से हुई थी, क्या हुआ? वो बीमार चल रहे थे, TMC हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया था। उनका एक ऑपरेशन भी हुआ था। एक दिन पहले उनको लाया गया घर पे, अच्छे हो गए थे। फिर सडनली पता नहीं क्या उनकी तबीयत खराब हो गई, नासर हो गई, तो उनको लेके गया, वेंटिलेटर पे रखा गया, फिर उनकी वहां पे मौत हो गई। तो एग्जैक्टली जो घर है उनका वो अमृत नगर पड़ता है, या फिर कौसा? अमृत नगर पड़ता है, तो बाजू में, इधर 50 मीटर की दूरी पे, कब्रिस्तान के 50 मीटर की दूरी पे, लग के बाजू में 50 मीटर शिवाजी नगर के टुकड़े में पड़ता है। वो एक लैंडमार्क आ गया है, खड़ी मशीन रोड, क्योंकि वो शॉर्टकट है, तो उसकी वजह से वो मेंशन हो गया खड़ी मशीन रोड कौसा। खड़ी मशीन आ गया तो कौसा मेंशन हो गया उसपे। बाकी उनके बेटे का, उनके हस्बैंड का, उनके वारिक बेटा, 2 बेटे उनके, सबके डॉक्यूमेंट पे शिवाजी नगर अमृत नगर लिखा हुआ है। इतना सब डॉक्यूमेंट देने के बावजूद भी वो आदमी अपने अना पे बैठा है। और आज दोपहर तक अभी तक वो बंदा हमारा कॉल उठाने तैयार नहीं है। ना वो उठाने तैयार है, ना उनके कोई पोस्ट होल्डर, ना कब्रिस्तान के चेयरमैन है, ना वो फोन उठा रहे। हम उनको सुबह से कॉल कर रहे हैं। कल रात को हमें आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को सुबह होने से पहले आपको गेट पास मिल जाएगा, आप बहुत इत्मीनान से, आराम से आप लोग दफना सकते हैं। लेकिन हम मॉर्निंग से कॉल कर रहे हैं, किसी का कॉल बैक नहीं आ रहा, ना कोई हमारा कॉल उठाने तैयार है। ये सीधा साधा दिखने हमारा तानाशाही कर रहे हैं। जब दरगाह पे, मस्जिदों पे चंदा लिया जाता है, तब तो आप कौसा मुमरा नहीं देखते, आप तो सबका चंदा ले रहे हो। जब दफनाने की बात आती है तो आप इसमें कौसा मुमरा क्या करे? कौसा क्या मुमरा के अपार्ट हो गया, वाशी का टुकड़ा हो गया? नहीं ना, हमारा मुमरा का है, एक डिवाइड हो गया है। पैसा लेने के लिए तुम हर जगह से पैसा ले रहे हो, लेकिन दफनाने पे तुम कौसा मुमरा कर रहे हो? शफरा भाई, आप लोगों ने जो है मैयत दफन कर दी है, जबकि ट्रस्ट की तरफ से जो है परमिशन नहीं दी गई थी, तो कुछ बातचीत हुई इसके बारे में? पहली बात तो ये ट्रस्ट संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या आपसे कुछ संपर्क वगैरह हुआ? हालांकि आप लोग जो मिट्टी जो है देने के लिए लेकर आए। पहली बात तो ये ट्रस्ट ही वैलिड नहीं है, क्योंकि ना क्या बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट है, ना इन लोग 3 साल में इलेक्शन करते हैं, ना उसकी कुछ जानकारी है, ना आवाम को। 20 साल से तानाशाही चल रही है। अब ये तानाशाही, एक जालिम भी एक हद तक जुल्म करता है, जालिम का जुल्म बंद होगा इंशाल्लाह। दूसरा, नईम साहब जो बोल रहे बार बार के कौसा के है, तो आप कौसा में बैठ के दरगाह पे क्यों रूल कर रहे हैं? आप अमृत नगर में रहो ना। कहीं नईम साहब बोल रहे हैं मैं कौसा में हूँ, आप कौसा में, तो यहाँ पे क्यों रूल कर रहे हैं? दूसरों को दो ना। और पहली बात, आप कब्रिस्तान की हालत देखो, पब्लिक का ताउन लेके कब्रिस्तान की हालत देखो। तो जब ऐसी पब्लिक का, आप कैसे कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट है वो इनवैलिड है? ना पब्लिक भाई, यहाँ पे आरिफ लद्दाख साहब है, जो 4 टर्म्स चेयरमैन रहे, उन्होंने अपने टाइम पे बराबर ऑडिट कराया, सब कुछ कराया। उन्होंने यहाँ पे पूरी ये कब्रिस्तान की स्टोरी बताया। और नईम खान के साथ खुद आरिफ लद्दाख साहब ने हिसाब मांगा, तो बोले हिसाब नहीं है मेरे पास, तो फिर क्या बोलेंगे? और नईम खान साहब अभी सुबह में जहांगीर भाई साहब को इंटरव्यू देने को तैयार है, लेकिन यहाँ पे दफनाने की परमिशन देने को तैयार नहीं है। और पहली बात है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये एक वक्फ प्रॉपर्टी है, ये पर्सनल ट्रस्ट की भी नहीं है।
यहाँ पे जो इसको डोनेट किया है, इसको ताउन किया है, ये एक वक्फ प्रॉपर्टी है, अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह की मिल्कियत में कोई पर्सनल अपना कब्जा या कोई पर्सनल अपनी राय मशवरा नहीं चला सकता, और अगर चलाएगा तो आवाम इसको चलाने भी नहीं देगी। आप इलेक्शन की बात करें तो ट्रस्ट में कब से इलेक्शन नहीं हुआ है और वजह क्या है, क्या किसकी? एज पर रिकॉर्ड जैसे हमको जो जिम्मेदार जो पहले यहाँ पे कमेटी मेंबर्स थे, एक्स कमेटी मेंबर्स, उनके हिसाब से यहाँ पे कम से कम 15 से 16 साल से ना हिसाब दिया गया है, ना ट्रस्ट दिया, ना इलेक्शन हुआ गया है। और इलेक्शन भी कैसा, नईम खान साहब अगर चेयरमैन है तो उनके बेटे वाइस चेयरमैन बन गए या सेक्रेटरी बन गए, उनके कोई रिश्तेदार दूसरे बन गए, उनके चाहने वाले कोई तीसरा बन गया, तो ये अभी तानाशाही बंद होगी। नईम खान साहब को ताउन का हिसाब भी दिखाना पड़ेगा, नईम खान साहब को जब कमेटी बनाते हैं उसका भी हिसाब दिखाना पड़ेगा। अब ये हम तानाशाही नहीं चलने देंगे। जब ताउन पब्लिक के ताउन से चलना है ना, तो पब्लिक अपनी ताउन देगी, चलाने वाले इंशाल्लाह बेहतरीन बैठेंगे, जो किसी को तकलीफ ना हो। और हम जब इंशाल्लाह इसको चलाने पे लेंगे ना, तो मुमरा वाले को भी बोलेंगे आके दफनाओ, कलवा वाले को भी बोलेंगे आके दफनाओ, हम शील पाड़े वाले को भी बोलेंगे आके दफनाओ। कोई तानाशाही नहीं, किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद सब कुछ ओके है और बट डेथ सर्टिफिकेट है तो कोई रोक नहीं सकता। और नईम खान साहब जो कर रहे ना, वो खुद एक एक्स मेयर है, उनको मालूम है कैसा चलना है, वो खुद संविधान के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। और पहली बात तो कैसा है ना, जिसको इल्म रहता है ना, अब वो इल्म किसका भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई आलिम मुफ्ती हो या कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हो, जिसको इल्म रहता है ना, जब वो अपने इल्म का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा ना, अल्लाह ताला खुद ही उसका दिल दिमाग लॉक कर देता है। नईम खान साहब का खुद ही दिल दिमाग लॉक हो चुका है, उनको सोचना है। आज नईम खान साहब गद्दी पे नहीं होते, आज एक आम आदमी होते, नईम खान साहब खुद यहाँ पे खड़े होकर आवाज उठाते, वो ट्रस्टी को क्यों नहीं अपनाने दे रहे भाई, ये हकीकत है। तुम्हारा नईम खान साहब, हम आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आप एक सीनियर सिटीजन हो मुमरा के, आपको भी सोचना है। ये पॉलिटिकल पार्टी और ये सब ट्रस्ट जाने दो, एक इस्लाम के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से आप कोई मैयत को नहीं रोक सकते। 19 घंटे 20 घंटे का मैयत दफन हो रही है, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? आप मरने वाले नहीं हो क्या? या आप ये सोच लो कि मैं मरूंगा तो मैं अपने बंगले के अंदर वहीं पे सहन में तदफीन करूंगा, अपनी मजार मकबरा बनाऊंगा? अरे शर्म आना चाहिए आपको। आपको लोगों को हर मसले में सबसे आगे आके अव्वल खड़ा रहना चाहिए, और आपके साथ हम देंगे। अगर आप हक के रास्ते पे आते हो ना नईम खान साहब, और आप सही में, अगर सही में फैसला करने वाले होते हो ना, इंशाल्लाह ये जितनी भी आवाम है ना यहाँ पे, सब आपका साथ देगी। लेकिन अगर आप अपनी तानाशाही चलाते हो ना, तो इंशाल्लाह हम आपको सीट पे से भी उतारने की ताकत रखते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से कई घंटों तक मैयत को रखा गया, डॉक्यूमेंट में सिर्फ कौसा लिखे होने की वजह से? देखिए ऐसा है इस्लामुद्दीन भाई कि दुनिया एतबार की जो बातें हैं, सरफराज भाई ने आपको अच्छी तरीके से बताई। दीनी एतबार से नईम खान साहब को ये बात सोचना चाहिए कि मैं इतनी बड़ी जगह का जिम्मेदार हूँ और उसके बाद मेरे से ये फैसले हो रहे। नईम खान साहब कौसा मुमरा की छोटी हस्ती नहीं है, हर मुसलमान छोटा बड़ा, हिंदू छोटा बड़ा उनकी इज्जत करता है। ये जो फैसला किए उन्होंने गलत किए, उनको जो है दफनाने दे देना चाहिए था। देखो आज क्या हुआ, रुक गया, तुम्हारे बोलने पे रुका, आज आवाम रोड पे आ गई। अगर ये तुम देते दफनाने के तो आवाम रोड पे नहीं आती, अगर दफनाने दे देते तो आवाम रोड पे नहीं आते। अभी भी कोई बात करने नहीं आ रहा है, अभी भी उनका बंदा कोई बात करने नहीं आ रहा, वो बात करने नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या, आवाम की, आपके नजर में आवाम की कोई इज्जत नहीं है, आवाम की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर आप वो कुर्सी पे बैठे क्यों है? छोड़ दो ना। बहुत यंग बच्चे हैं, बहुत तैयारी करने के लिए तैयार है। नासिर भाई क्या बताएंगे, आप तो कब्रिस्तान पे काफी समय से क्या जिस तरह से कैसे आपने भी ये सब देखे? कल हम लोगों को मैसेज आया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे मैयत हो गई है इस्लामुद्दीन भाई। हम लोग पहुंचे यहाँ पर और उनके डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने खुद चेक किए। उसमें सिर्फ माँ का जिनकी मैयत हुई है उसपे कौसा एक खाली डाला हुआ है, जिसकी वजह से नईम भाई बोल रहे हैं कि यहाँ तदफीन नहीं होगी, आप एमएमएलई ले जाओ। यहाँ के लोकल लोग हैं, ये मुमरा का कब्रिस्तान है। जब मुमरा का कब्रिस्तान है तो मुमरा वालों को तो तदफीन होने का जो हद है उसके अंदर है, कोई हद के बाहर वाले नहीं है। और उसके बाद मैंने कई लोगों को फोन किया, सैयद अली भाई को मैंने फोन किया, मतलब भैया क्या करना चाहिए इसके लिए, आप लोग यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं मुमरा के पुराने। आज सुबह मैंने शानू पठान से बात किया, ये सब लोग नईम भाई को पटाने में लगे हैं। यानी इतनी मिन्नत जियारत करना पड़ रही है कि एक मैयत तदफीन के लिए, तो बड़ी शर्म की बात है। यानी ऐसा मसला हो गया इस्लामुद्दीन भाई के यहाँ पर मनमानी चल रही है। कल से परेशान है। आज सुबह को वसीम सैयद से मेरी बात हुई, जो जिम्मेदार है यहाँ के ट्रस्टियों में, तो इनको बोला गया कि भाई क्या करना है। वसीम भाई बोले भाई हम लोग समझा के थक गए नासिर भाई, हम खुद परेशान हो गए। यानी उन लोग खुद बदजन हो गए, उन लोगों की कोई गलती नहीं है, वो बेचारे लोग ट्राई कर रहे हैं। सैयद भाई कंटिन्यू फोन कर रहे हैं, उनका फोन नहीं उठाया जा रहा है। शानू पठान अभी मेरे से कंटिन्यू फोन पे है कि नासिर भाई मैं खुद जा रहा हूँ उनसे मिलने, उनसे मुलाकात करने नहीं मिल रही है। तो यानी इस वक्त तो नईम भाई को खुद आ जाना चाहिए था इधर पे।
कि भाई आकर खड़े रहकर बोलते ठीक है भाई क्या मसला है, नहीं है, यहाँ पर जिम्मेदार आप हो ना, तो नईम भाई को बड़ा दिल करके आ जाना चाहिए। आप हमारे बड़े हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करो। लोग परेशान हो गए। मैयत कल 5 बजे से मैयत घर पे पड़ी है, शाम को फिर डी फ्रीजर में रखा गया। तो आप सोचिए कितने घंटे हो गए। इसकी बेहुरमती हुई है कि नहीं मैयत की। अभी मिट्टी हो रही है, लोगों ने मिट्टी के लिए लेके गए, अभी तदफीन हो रही है, इंशाल्लाह तदफीन हो। वगैरह भी बंद था, आप लोगों ने गेट को धक्का मार के खोला। आपने तो लोग सब बात सुनी सलामुद्दीन भाई। जालिम जब जुल्म करता है और आवाम को दबाने का देखता है तो यही होता है। हम लोगों ने ईमानदारी से बोला आप गेट खोलो थी, मैं उन लोगों ने बोला हम लोगों को ऊपर से मना किया गया कि गेट मत खोलना। नमाज के बाद सब जाते छोटे गेट थे, फिर जब हम लोगों ने ज्यादा मिन्नतें की, बातें की, बोला गेट खोलेंगे, तो हम लोगों ने गेट पूरा खोल दिया, सबने मिलकर गेट खोल दिया। मैयत को 18 घंटा हो गया, लेकिन इनको इतनी शर्म नहीं है। एक दरगाह कब्रिस्तान के ट्रस्टी है, इनको खुद शरीयती मामला मालूम है कि कितने घंटे मैयत दफन होनी चाहिए। 18 घंटे से मैयत दफन नहीं हुई। अभी हम लोग अभी भी नहीं होती थी अगर हम लोग नहीं उतरते तो। और 40 साल से ये ट्रस्टी है यहाँ के, 40 साल से। तो मस्जिद, आपने ये सब बातें, तो मस्जिद का चंदा, दरगाह का चंदा, जो साल में इनका इतना शबे बारात के दिन इतने चंदे आते, वो कहाँ जाते हैं? कब्रिस्तान की हालत देख लो आप। नहीं, आप लोगों ने सब बात कर ली। टॉपिक में बात कर, बाद में अपन वो बात कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है ना मैयत की वो उसके ऊपर के काम चल रहा है अपना, ठीक है। मैयत के ऊपर बोले तो ये चीज में इंशाल्लाह भी हम लोग उठे हैं, और इंशाल्लाह अभी हम लोग 40 साल का पूरा हिसाब भी लेंगे, और इंशाल्लाह इलेक्शन भी होगा और कमेटी भी बदली होगी, और इंशाल्लाह शरीयती तौर पे दरगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान को शरीयती तौर पे चला जाएगा। हम कंटिन्यू फॉलो में रहेंगे। ये चीज इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। और अगर ज्यादा ये नेक्स्ट टाइम कभी कोई मैयत को किए तो यही चीज होगी इंशाल्लाह। गेट तोड़ा जाएगा, मैयत को दफनाया जाएगा।